डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। जैसा कि उत्तर प्रदेश में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अर्थात आईटीआई प्रवेश के लिए आपका आवेदन शुरू हो चुका है। प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्म आपका कल से ही शुरू हो चुका है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 4 अगस्त बताई गई है। अब फॉर्म भरते समय यदि आपसे कोई गलती हो गई है, फॉर्म आप भर रहे थे, आपने ट्रेड गलत सेलेक्ट कर लिया या कोई अन्य गलती आपसे हो गई, उसे आप कैसे सुधार पाएंगे चाहती तो उसे आपको 2 दिन का मौका दिया जाएगा, जहां से आप लोग उसे संशोधित कर पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी कैसे आपको संशोधन करना है। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसके बाद आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया पूरी तरीके से, तो आपको यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करें। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से नया जो है इंटरफेस खुल करके आएगा, जहाँ से फॉर्म रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपको मिलेगी। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना होगा। इन जानकारियों को भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आपको आगे की डिटेल्स भरने के लिए उसमें सुविधाएं मिलेंगी। उसके बाद जैसे मान लिया कि आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपने जो है बाकी डिटेल्स सेकेंड स्टेप तक आपने फॉर्म भर लिया। सेकेंड स्टेप के बाद क्या होता है कि आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है, पेज क्लोज हो जाता है या किसी कारणवश जो है आगे की डिटेल्स आप नहीं भर पाते हैं, तो उसे कैसे भरेंगे? उसके लिए आप इसी के ठीक नीचे आएंगे, लिखा हुआ है कि अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि मोबाइल नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और बताया गया कैप्चा कोड यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो जहाँ तक आपने फॉर्म को सबमिट किया था उसके आगे की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। डिटेल्स को भरने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो जो हमने डिटेल्स भरी हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर खुल करके आ जाएंगी। अब जैसे ही लॉगिन होगा तो जो हमने फॉर्म सबमिट किया है इसमें सारी जानकारियों को फिल कर लिया है और फीस पेमेंट नहीं किया है, तो फीस पेमेंट के लिए स्टेप यहाँ से खुल करके आएगा। अब जैसे आपने फॉर्म भरा उसमें देख पा रहे हैं कि कोई गलती हो गई है, उस गलती को आप ठीक करना चाहते हैं, तो गलती को ठीक करने के लिए आपको यहीं पर आना है मेन वेबसाइट पर और नीचे लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र में संशोधन करें। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से आपसे मांगेगा, यहाँ लिखा हुआ है राजकीय और निजी। अब राजकीय हमें जो है यहाँ से राजकीय हमने सिर्फ सेलेक्ट किया है और निजी हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो राजकीय वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। फिर एप्लीकेशन नंबर यहाँ मांग रहा है, पंजीकरण संख्या जो होगी आपकी वो आपके फॉर्म में ही मिल जाएगी। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जो एप्लीकेशन आईडी है यही आपकी पंजीकरण संख्या है, इसे आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद आएंगे आप यहाँ पर पंजीकरण संख्या को भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे और डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और इस कैप्चा को भरकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही इसका अगला स्टेप खुल के आएगा। इसे बता रहा है कि इंटर द करेक्ट डिटेल्स। अभी जो है हमने डिटेल्स सही भरी हैं लेकिन ये बता रहा है कि इंटर द करेक्ट डिटेल्स। ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्योंकि अभी हमने इसकी फीस पेमेंट नहीं की है और यहाँ पर आप देखेंगे पहले ही लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अपने आवेदन को भरने तथा उसका भुगतान करने के पश्चात 48 घंटे तक संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संशोधन आप तब कर पाएंगे जब आपने फीस पेमेंट कर दिया होगा, उसके बाद ही आपको संशोधन का मौका मिलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं और कोई गलती हो जाती है और आप देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, फीस भी पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा। उसके बाद आप लोग जो है अपना फॉर्म है जो भरे हैं उसमें संशोधन कर पाएंगे। 2 दिनों का मौका दिया गया है, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से संशोधन कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।